नमस्कार, चंडीगढ़ दर्पण के आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे बीच में मेहमान हमारे मौजूद हैं श्री राज नेहरू जी। आप श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं और आप अपने आप में एक शख्सियत हैं, ख़ास शख्सियत हैं हमारे बीच में। आपने स्किल के क्षेत्र में, एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में न केवल श्री विश्वकर्मा विश्वविद्यालय अपितु यूजीसी और अन्य संस्थानों में भी अपनी सेवाएं दी। आर्मी ऑफिसर से लेकर, इंडियन आर्मी के क्षेत्र से लेकर अपनी सेवाएं देकर आप विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो आईटी का हो, फार्मास्यूटिकल हो या एनर्जी लेवल हो या फिर और क्षेत्रों में, विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देते हुए आज आप इस मुकाम पर हैं कि आप विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर के नाते दायित्व निभा रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर जी। कैसे हैं सर आप, पहले बताइए। मैं बहुत अच्छा हूं और आपको देख के और अच्छा हूं। जी, स्वागत है सर आपका। बहुत धन्यवाद। और आपको हमेशा जब जब देखता हूं सर, बहुत ऊर्जा मिलती है आपसे। खुद एक युवा होने के नाते ऐसा लगता है कि आप में भी वो ऊर्जा है युवाओं वाली, और आप युवाओं के प्रेरणा स्रोत भी हैं। मैंने कई बार कुछ युवाओं से बात भी की, देखा, पता चला कि आप युवाओं के लिए नए नए जो है स्किल के क्षेत्र में, कौशल के क्षेत्र में और एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में युवाओं के लिए नई नई संकल्पनाएं, नई नई रणनीतियां जो हैं वो लेकर आते रहते हैं। तो सर, मैं एक बार जानना चाहूँगा कि अपने विश्वविद्यालय का और थोड़ा सा आप अपने आप में एक इंट्रो आप दें। ज़रूर ज़रूर। मैं मूलतः कश्मीर का रहने वाला हूँ। जी। मेरी आदि शिक्षा तो कश्मीर के अंदर हुई, फिर वहाँ से विस्थापन हुआ 1990 में। फिर शिक्षा कश्मीर से बाहर जम्मू, दिल्ली और विभिन्न स्थानों पर रही। और मैंने अपने जीवन का पहला जो काम था वो इंडियन आर्मी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर्स से शुरू किया जी। और फिर विभिन्न संस्थाओं में, कॉर्पोरेट जगत में मैं आने के बाद मैंने आईबीएम के अंदर कई वर्ष, लगभग 15 वर्षों तक काम किया। जी। मैं विभिन्न देशों में संस्था में रहते रहते काम किया, फिलीपींस में, चाइना में, यूएस, यूरोप में, बहुत सारे जगहों पे मुझे काम करने का अवसर मिला और देश दुनिया जाने का मौका मिला, समझने का मौका मिला। जी। और अंत में जिस समय भारत की शिक्षा और कौशल दो मंत्रालय मिलकर एक नेशनल स्किल यूनिवर्सिटी की कल्पना कर रहे थे, उस समय मुझे उस कमेटी में काम करने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ। और वो नेशनल स्किल यूनिवर्सिटी तो नहीं बनी, लेकिन हरियाणा सरकार, उस समय माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी थे, उनके विजन में ये था कि क्योंकि ये कंकरेंट लिस्ट में यूनिवर्सिटी की कल्पना आती है, तो उन्होंने हरियाणा से उसको शुरू करने का एक निर्णय लिया, कमेटी गठित की और 2016 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा के अंदर श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की घोषणा की और मुझे 2017 में इस यूनिवर्सिटी का पहला फाउंडिंग वाइस चांसलर नियुक्त करके मुझे ये कार्य करने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ। जी, मुझे यूनिवर्सिटी के बारे में बताइए सर। किस तरह की हम युवाओं के लिए किस तरह के कोर्सेज हैं, और मुझे पता चला कि आप केजी से लेकर कॉलेज तक की ऐसी रणनीति विद्यार्थियों के लिए लेकर आए हैं, तो इसके बारे में कुछ बताइए सर। ये जानने के लिए कुछ चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब जबकि हमारे सामने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी है, तो उससे बहुत सारी चीज़ें बड़ी स्पष्ट हो जाती हैं, परंतु इस विश्वविद्यालय ने जो अपनी मूल कल्पना की उसका आधार बनाया हरियाणा के अंदर युवाओं के बीच में एक यूथ एस्पिरेशन सर्वे को 2017 में, जिसका उस सर्वे का गठन किया गया और उस सर्वे के अंतर्गत लगभग 18,000 से ज़्यादा युवाओं तक हम पहुँचे, उनकी एस्पिरेशंस को समझने का प्रयास किया कि वो चाहते क्या है, वो किस प्रकार के कौशल, किस प्रकार के जॉब्स, किस प्रकार के काम को करना चाहते हैं। उसी के साथ लगभग 250 से भी ज़्यादा उद्योगों से हमने उनकी अपेक्षाएं समझनी चाहिए कि वो एक शैक्षिक संस्था से निकले हुए बच्चे से क्या अपेक्षा करते हैं। और तीसरा हमने काम किया कि देश भर में, दुनिया भर में जो विश्वविद्यालय हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कौशल के इंस्टीट्यूशंस हैं, उन संस्थानों में किस प्रकार से काम हो रहा है और किस प्रकार वो समाज में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, वो सारा समझने के बाद, बेस्ट प्रैक्टिसेस समझने के बाद, इंडस्ट्री को समझने के बाद, युवाओं को समझने के बाद हमें एक चीज़ तो तय हो गई कि हमें इस प्रकार का मॉडल क्रिएट करना है जिसमें तीनों का मिश्रण हो, जिसमें एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई और स्टूडेंट, इन तीनों को इंटीग्रेट करके लाया जाए। तो इसलिए 2017 में 18 में हम लोगों ने एक वर्क इंटीग्रेटेड मॉडल की कल्पना की, जिसको हम आज बोलते भी हैं ड्यूअल एजुकेशन इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड मॉडल। तो
इस मॉडल के अंतर्गत क्या होता है कि कोई भी प्रोग्राम जब हम बनाते हैं, चाहे वो डिप्लोमा बनाएं, डिग्री बनाएं, सर्टिफिकेशन बनाएं, हम उद्योग को उस प्रोग्राम का भागीदार बनाते हैं। यानी बिना उद्योग को अलाइन किए, बिना डिमांड को समझे हम कोई भी प्रोग्राम नहीं बनाते। तो इसलिए आज इस विश्वविद्यालय के मॉडल में सारे प्रोग्राम उद्योग को इंटीग्रेट करके बनाए जाते हैं, जिसके अंतर्गत एक स्टूडेंट जब हमें ज्वाइन करता है किसी प्रोग्राम को, उसे लगभग 60% क्रेडिट उद्योग में काम करते करते कमाने होते हैं। 40% क्रेडिट उसे शैक्षिक संस्था के अंदर, वर्कशॉप्स के अंदर, क्लासरूम के अंदर थ्योरी के थ्रू अर्न करने होते हैं, और वही थ्योरी सीखने के बाद वो उद्योग में जाता है, जिसको वो अप्लाई करता है। तो ये अप्लाइड मॉडल वर्क इंटीग्रेटेड कॉन्सेप्ट है जो हमने लाया है। अब इस मॉडल के अंतर्गत एक स्टूडेंट जब किसी प्रोग्राम को कंप्लीट करता है तो वर्क का कंपोनेंट और थ्योरी का कंपोनेंट कंबाइन करके वो उसे जॉब रेडी बना देता है। तो इसलिए ये जो प्रोग्राम का मॉडल है ये बाकी संस्थाओं से बिल्कुल अलग है, और इसकी कल्पना अब हमने 10वीं से भी नीचे करना शुरू कर दिया है। अभी हम हमारे यहाँ KG to PG का जो मॉडल अभी आपने बताया, उसके अंतर्गत अब हम स्कूल स्तर पर भी स्किल स्कूल की कल्पना कर गए हैं, जिसको CBSE ने भी मान्यता दी। भारत का पहला ऐसा स्कूल है जो वोकेशनल एजुकेशन इंटीग्रेटेड मॉडल है, जिसको हम फीडर स्कूल भी बोलते हैं। यानी बच्चे अपनी फॉर्मेटिव स्टेज में ही कौशल को एम्ब्रेस करेंगे और फिर उसी के साथ वो आगे बढ़ेंगे और हायर एजुकेशन में जाएंगे, और वो कौशल प्रदान होंगे, वो अपने आजीविका को खुद कमा पाएंगे, और मार्केट में जाएंगे या इंडस्ट्री में जाएंगे तो जॉब रेडी होंगे। सर, हमने कुछ स्टूडेंट से बात की है स्कूल एजुकेशन के बारे में, आइए उनसे देखते हैं। जरूर। मैं मैनेजमेंट और अपने अध्यापकों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरे साथ मिलकर इतनी अच्छी तरह से मेहनत की, हमारा मनोबल इतना बढ़ाया है कि हमें हमारे भविष्य के लिए बहुत अच्छी तरह से तैयार कर दिया है। पहले बल्कि मैं स्किल सब्जेक्ट के बारे में जानती तक नहीं थी, पर यहाँ पे आके मैंने स्किल सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा और जाना। मेरे स्किल सब्जेक्ट IT और मल्टी स्किल है। The subjects are artificial intelligence, IT, MSFC and physical activity trainer. I want to thank all the staff members who helped me to learn artificial intelligence in such a way. Now I feel confident to choose my career option. सर, मुझे बताइए, कई बार ऐसा होता है कि जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स कई बार चिंताग्रस्त रहते हैं कि कैसे पढ़ाई के दौरान ही हमें जो है व्यवसाय के क्षेत्र में वहाँ पर जाने का, या फिर एक बार हम निश्चित हो जाएं कि हमें ये वहाँ पर जाने का, हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनमें कहीं ना कहीं सुनिश्चितता हो जाए। तो हमारी यूनिवर्सिटी, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि यूनिवर्सिटी इस क्षेत्र में क्या कर रही है कि प्लेसमेंट के बारे में, कि वहाँ पर विश्वविद्यालय में ही हम प्लेसमेंट के लिए विद्यार्थियों को तैयार कर सकें, वहाँ पर बुला सकें, इनवाइट कर सकें। अभी आपने खुद ही देखा, जो बच्चे हैं ये 9वीं 10वीं कक्षा के बच्चे हैं, एक सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, और वो आर्टिफिशियल लैंग्वेज इंटेलिजेंस जैसी बातें कर रहे हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग की बात कर रहे हैं, कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। ये अपने में एक बहुत ही अकल्पनिक है। आप सरकारी इस व्यवस्था में इस प्रकार की चीज़ों की कंसेप्चुअलाइजेशन नहीं देख सकते। लेकिन जब यही बच्चे मॉडर्न टेक्नोलॉजी को सीखते सीखते उद्योग के अंदर काम करते करते अपनी शिक्षा को पूर्ण करते हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं ये उद्योग के लिए कितने इम्पोर्टेंट रिसोर्स बन जाते हैं। आज उद्योग भी टैलेंट की पाइपलाइन डेवलप करना चाहता है, उसके ऊपर इन्वेस्ट करना चाहता है। लेकिन अगर आज विश्वविद्यालय और स्कूल ही वो टैलेंट तैयार करके दे और इंडस्ट्री का वो खर्चा बचे और स्टूडेंट जॉब रेडी बन जाए, तो उद्योग के लिए वो विश्वविद्यालय, वो स्कूल पहली प्राथमिकता बन जाता है। इसलिए हमारे यहाँ पे प्लेसमेंट की चैलेंज नहीं है, क्योंकि हमने जब वर्क इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चलाया, उद्योग पहले से ही उस प्रोग्राम में जुड़ा हुआ है। बच्चे उस उद्योग में अपनी इंटर्नशिप्स करते हैं और इंटर्नशिप्स के आधार पर अपने क्रेडिट अर्न करते हैं, और जब वो कंप्लीट करते हैं अपना प्रोग्राम, उस 1 वर्ष 1.5 वर्ष में उन्होंने, उद्योग ने उन बच्चों को परखा भी होता है कि वो कैसा काम कर रहे हैं, वो वैल्यू सिस्टम से अलाइंड है कि नहीं है, वो प्रोडक्टिव है कि नहीं है, डिसिप्लिन है कि नहीं है। और जब वो अपना कोर्स कंप्लीट करते हैं, इससे पहले कि वो कहीं और चला जाए, उद्योग वाले पहले उसको जॉब ऑफर दे देते हैं। तो हमारे यहाँ 70% बच्चे ऐसे हैं जो पास आउट हो गए और सीधा उद्योग के अंदर उनको जॉब मिला। तो मुझे प्लेसमेंट चैलेंज नहीं दिखती। मुझे आज सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये दिखती है कि अगर हम उद्योगों के साथ ज्यादा अलाइन हो जाएं और अगर हम उनकी डिमांड को समझें और उसी के अनुरूप प्रोग्राम्स को डिजाइन करें, टीचर्स को उसी हिसाब से स्किल्ड करें, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को उसी हिसाब से अलाइन करें, इंटीग्रेट करें। जॉब्स की डिमांड बहुत है मार्केट के अंदर,
आपने कई हर बार रिपोर्ट्स में देखा होगा, इंडस्ट्री कॉर्पोरेट कहता है मेरे पास जॉब्स हैं लेकिन मेरे पास टैलेंट अवेलेबल नहीं Yes, है, sir. और इंस्टीट्यूशंस कहते हैं हमारे पास टैलेंट है लेकिन उनके पास जॉब्स नहीं है। ये जो मिसमैच है, ये मिसमैच इसी कारण से है क्योंकि शैक्षिक संस्थान उस डिमांड को समझने में सफल सक्षम नहीं है उतने। जब अगर वो उद्योग की इस डिमांड को समझें और इसको अपने करिकुलम, सिलेबस और टीचर की ट्रेनिंग में और इंफ्रास्ट्रक्चर में डालें, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हर एक बच्चा जॉब रेडी बनकर इंडस्ट्री के अंदर प्लेस ना हो जाए। और जरूरी नहीं है इंडस्ट्री के अंदर प्लेस होना। ये बच्चे इतने सक्षम हो सकते हैं कि वो जॉब सीकर ना बन के जॉब प्रोवाइडर बन जाएंगे, खुद अपने छोटे मोटे एंटरप्रेन्योर्स बना सकते हैं। आइए एक बार जानते हैं सर, हम आपको बताना चाहते हैं कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और जितनी भी सूचनाएं, कोई क्वेरी हो आपकी, उसके लिए हमारा टोल फ्री नंबर है, वो देखते हैं 1800-147। सर मुझे ये बताइए कि जब हम बच्चे सोचते हैं, विद्यार्थी आते हैं, क्या एक कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसा आकर्षण हमारे विश्वविद्यालय के बारे में कि पता चले दूर से, एक जो ब्रांडिंग होती है स्किल यूनिवर्सिटी की, जब हम बात करते हैं, आपको कई बार मैंने सुना, कुछ वीडियोस भी देखे आपके, तक्षशिला और नालंदा की हम बात करते हैं तो इंडिया की पहली यूनिवर्सिटी है स्किल यूनिवर्सिटी, और बाहर भी, इंडिया से बाहर भी हमारी यूनिवर्सिटी का नाम है। तो एक अपने आप में कुछ ऐसे बिंदु या ऐसा कुछ ऐसे पॉइंट हों कि जो हमारी ब्रांडिंग को मजबूत करते हैं हमारे विश्वविद्यालय की। देखिए, हमारी ब्रांडिंग आज हमारी वर्ड ऑफ माउथ से होती है जी। हमें इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो बच्चे हमारे यहाँ से पास होके निकल रहे हैं या जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं जी, वो पढ़ाई के साथ साथ कमाई भी कर रहे हैं। आपने सुना होगा अर्न व्हाइल यू लर्न, हमारे यूनिवर्सिटी का नारा है। यानी जो बच्चे आज हमारे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है, जो वर्क इंटीग्रेटेड मॉडल हमने बनाया है, वो बच्चा अपने 2 साल 3 साल के स्टडीज के टाइम पे ही लगभग 1-2 लाख रुपया कमा लेता है, क्योंकि वो अर्निंग वाले कंपोनेंट में जो इंटर्नशिप्स करता है वो हमने ऐसे समझौते उद्योग के साथ किए हैं कि जब स्टूडेंट आपके यहाँ पे रहेगा तो उसे स्टाइफन भी मंथली मिलेगा। हमारे यहाँ 8,000 रुपए से लेके 25,000 रुपए तक का स्टाइफन स्टूडेंट्स को मिलता है, जिसका परिणाम ये निकलता है कि बच्चे पढ़ाई के दौरान ही कमाना सीखना शुरू करते हैं। यानी उनकी जो फीस है, उनकी जो रहन सहन की जो रिक्वायरमेंट है, वो सारा वो अर्निंग से उनकी कॉम्पनसेट हो जाती है। तो पहली चीज तो ये वो परिवार के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते, उन्हें वैल्यू फॉर मनी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के स्किल्स भी आना शुरू हो जाता है। और तीसरी बात ये, जब वो अपना जॉब कंप्लीट करते हैं, पढ़ाई कंप्लीट करते हैं, उनके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी हो गई होती है। उन्होंने अपने लिए कुछ ना कुछ सोचा होता है। कहीं ना कहीं चिंता का विषय सबसे बड़ा रहता है। और ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि अर्न व्हाइल लर्न अट्रैक्शन है बहुत सारे, क्योंकि आज मेरे यहाँ पे 70% से बच्चे ज्यादा ऐसे हैं जो रूरल बेल्ट से आते हैं, जिन्हें ऐसे लगता है कि वो शायद बड़े इंस्टीट्यूशंस में नहीं जा पाते हैं, वो हमारे यहाँ एडमिशन लेने के लिए आते हैं। और जब उनके पास पैसे की किल्लत होती है और यहाँ उन्हें पैसे कमाने को मिलता है, तो सबसे पहला तो उनके लिए अट्रैक्शन ये है। इसलिए मुझे ब्रांडिंग की अब ज्यादा फिक्र नहीं रहती, क्योंकि ब्रांडिंग तो मेरे अपने बच्चे ही खुद करते हैं। यस सर। दूसरी सबसे बड़ी अच्छी बात हमारे यहाँ ये है कि हमारे यहाँ 4% बच्चे आज की डेट में एंटरप्रेन्योर्स बन जाते हैं। इस प्रकार की शैक्षिक व्यवस्था है, इस प्रकार का प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट है कि बच्चे खुद ही अपना छोटा मोटा उद्योग लगाना शुरू कर देते हैं। जैसे अभी हमारे यहाँ एग्रीकल्चर के या इंजीनियरिंग के कुछ बच्चे ऐसे हैं, उन्होंने इस प्रकार का काम करना सीखा कि अब उन्होंने 1-1 एकड़ में अपने छोटे छोटे फार्म्स बनाए हैं। मुझे अभी पिछले हफ्ते ही हमारा एक लड़का है, उसका भी नाम भाई चांस चंद्रशेखर है, और उसने 1 एकड़ में अपना एक फार्म बनाया है और साल के लगभग 5 लाख रुपया वो उस फार्म से 1 एकड़ के फार्म से कमा रहा है। बड़ी बात अपने आप में। यही नहीं, हमारे यहाँ जो बच्चे अंदर हैं, अब ऐसे ही स्टूडेंट्स को हमने एज एक्सपर्ट्स अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर बुलाते हैं, उन्हें हम 1500 रुपया प्रति विजिट देते हैं। वो हमारे एग्जिस्टिंग बच्चों को सिखाते हैं। हमारे एग्जिस्टिंग बच्चों ने छोटे छोटे प्लॉट्स, हमारे जो फार्म लैंड है यूनिवर्सिटी के अंदर, वो अडॉप्ट कर रखे हैं। वहां वो सब्जियां उगाते हैं और हर हफ्ते महीने में वो कैंपस के अंदर ही टीचर्स को बेचते हैं, और वहां उनको पैसा अर्न करने की एक ललक जो है वो पैदा होती है। तो बहुत सारे ऐसे व्यवस्थाएं हमने खड़ी की हैं जहां स्टूडेंट्स को अर्निंग का एक पैशन, जुनून अंदर आ जाए और वो उस दिशा को पकड़े, और उस दिशा को पकड़ने के बाद वो मार्केट के अंदर
एक लाइवलीहुड को अपने साथ लेके चले। यस सर। सर, आप अपने आप में एक उदाहरण हैं। आर्मी से आप आए और एक अनुशासन के तौर पे भी और एक युवाओं के प्रेरणा स्रोत के तौर पे भी आप जाने जाते हैं। तो मैं यूएसपी जो यूनिवर्सिटी की है उसके बारे में जानना चाहूँगा, और जो अट्रैक्टिव कोर्सेज हैं बच्चों के, फैकल्टी, उसके बारे में आप थोड़ा बताइए विस्तार से। यूनिवर्सिटी की पॉपुलर जो कोर्सेज हैं उनके बारे में। यूनिवर्सिटी की यूएसपी ये है कि हम लोग आज अप्लाइड मॉडल में काम करते जी। हैं, थियोरेटिकल मॉडल तक ही विश्वविद्यालय सीमित नहीं है। तो जो ये वर्क इंटीग्रेटेड मॉडल है, ये यूनिवर्सिटी की एक सबसे बड़ी पहचान है। उद्योग को अपने यूनिवर्सिटी का एक कोर कंपोनेंट बनाना, ये यूनिवर्सिटी की दूसरी पहचान है। तीसरा, हमारे यहाँ जितनी फैकल्टी है, फैकल्टी की सिलेक्शन और ट्रेनिंग और अपस्किलिंग, ये हमारी सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ है। आज जितने भी फैकल्टीज हमें, ट्रेनर्स हमें, इंस्ट्रक्टर्स हमें ज्वाइन करते हैं, हम उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं कि उनकी स्किलिंग अच्छी हो, चाहे देश में चाहे विदेश में, और जब वो बच्चों को पढ़ाने के लिए जाए, सिखाने के लिए जाएं, तो वो वर्ल्ड क्लास तरीके से बच्चों को सिखाने में मदद करें। चौथे, हमारे यहाँ सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है द एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। जिस प्रकार का इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने, माननीय मनोहर लाल जी की सरकार ने इस यूनिवर्सिटी के ऊपर किया है, उसमें आप देखेंगे एडवांस लेवल के इक्विपमेंट्स, एडवांस लेवल के सिमुलेटर्स हमने कैंपस के अंदर डिप्लॉय किए हुए हैं, जिसका परिणाम यह है कि बच्चों को अति आधुनिक व्यवस्था के अंदर काम करने को मिलता है, सीखने को मिलता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कैंपस में एक इनोवेटिव कल्चर को प्रमोट करने का एक बहुत बड़ा कैंपेन यूनिवर्सिटी चलाती है। इन सबके बीच में यूनिवर्सिटी लगातार इनोवेशन और नवाचार को प्रमोट करती है। जैसे हमारे यहाँ रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग को हम लोग निरंतर बल दे रहे हैं, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट अब हम रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग के ऊपर कर रहे हैं कि ऐसे लोग भी हैं हमारे भारत में जो अनुभवी तो हैं लेकिन उनके पास सर्टिफिकेशन नहीं है। तो विश्वविद्यालय रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दे रहा है। तो विभिन्न प्रकार की जो कल्पनाएं हमने विश्वविद्यालय में की हैं, नवाचार से लैस ये कल्पनाएं हैं, ये विश्वविद्यालय को एक अलग ही पटल पर लेके जाती हैं। और आज देश विदेश में कहीं पे भी आप जाएं, देश में जितनी भी अब स्किल यूनिवर्सिटीज़ बन रही हैं, वो सारी की सारी हमारी विश्वविद्यालय से कंसल्टिंग लेके, हमारे यहाँ विजिट करके, हमारे से चर्चा करने के बाद वो अपने राज्यों में जाके अब अपनी कल्पनाएं कर रही है। और हमारी यूनिवर्सिटी एक मॉडल यूनिवर्सिटी के रूप में पूरे देश में एक नई मैसेज को कम्युनिकेट कर रही है। सर, सीखो और कमाओ, अर्न व्हाइल लर्न। सर, तो इसके बारे में थोड़ा सा और विस्तार से बताइए हमें। देखिए, सीखो और कमाओ, जैसे मैंने आपको कहा कि अर्न व्हाइल यू लर्न, सीखो और कमाओ का उद्देश्य ये है कि अगर आपने एक चीज़ को सीखना है, और उसका सीखना इसलिए है क्योंकि उस सीखने से आपको अपने जीवन की आजीविका पूरी करनी है, तो सीखने की जो प्रक्रिया है वो बड़ी अलग होगी। वो केवल एकेडमिक नहीं रहेगी, वो केवल लेबोरेटरी तक सीमित नहीं रहेगी, वो उस लर्निंग को अर्निंग से जोड़ने के लिए आउटकम बेस्ड उस लर्निंग को बनाएगी। तो इसलिए जो सीखो और कमाओ का मतलब है जो आप सीख रहे हो उसे आप अपने दैनंदिन जीवन में अर्निंग के लिए कैसे इंप्लीमेंट करोगे, उस दृष्टिकोण से सीखना। अंत में सर एक सवाल, और ये भी बच्चे आज के स्टूडेंट्स हैं, युवा हैं, वो एक जाहिर सी बात है, स्किल है, एंटरप्रेन्योरशिप है, लेकिन अपने आप में एक दो ऐसे कारण बताइए क्यों आए विश्वविद्यालय में, और अंत में उनके लिए संदेश बच्चों के लिए। इस विश्वविद्यालय में आने का सबसे बड़ा कारण यह है कि उद्योग को हमने अपने साथ जोड़ा है। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहां पे आज हर प्रोग्राम में उद्योग जुड़ा हुआ है। विश्वविद्यालय के अंदर जिस प्रकार के नवाचार है पढ़ाई में, जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस प्रकार की आईटी एक्सपोजर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटराइज्ड बेस्ड लर्निंग जो हम बच्चों को दे रहे हैं, ये शायद ही उनको किसी और विश्वविद्यालय में मिल सकती है। और तीसरा, हम 9वीं कक्षा से ही आज बच्चों को नए टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो 4-5 चीज़ें हैं, ये इस विश्वविद्यालय को किसी भी अन्य विश्वविद्यालय जो कन्वेंशनल विश्वविद्यालय है उससे एक अलग तरीके से समाज के अंदर प्रस्तुत करती है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो बच्चे यहाँ आते हैं उनकी जो क्लैरिटी है, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है अबाउट फ्यूचर, अबाउट द न्यू जॉब्स, इमर्जिंग जॉब्स, जो जॉब्स आज हैं भी नहीं, उनके बारे में भी उनकी क्लैरिटी देना, ताकि वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग, यानी कल को अगर स्किल चेंज भी होता है, टेक्नोलॉजी चेंज भी होती है, उनके अंदर वो नवाचार और लाइफ लॉन्ग लर्निंग को अडॉप्ट करने की एक कॉम्पिटेंस वो डेवलप हो गई। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो में आए। चंडीगढ़ दर्पण का ये कार्यक्रम देख रहे थे आप, हमारे बीच में श्री राज नेहरू जी, और ये कार्यक्रम
कैसा लगा आपको हमें बताएं, अपने कमेंट्स हमें दीजिए। नमस्कार।